क्या आप भी किसी की गलती का हिसाब अपने मन में रख के घूमते हैं? मैं आप सभी को इस चीज के ऊपर एक बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अपने मन में दूसरों की गलतियों का हिसाब रख के घूमते हैं, मतलब सालों सालों महीनों दर महीनों एक हेटरेड, एक बिटरनेस अपने मन के अंदर एक कॉर्नर में वो दूसरों की गलतियों का बहुत ज्यादा हिसाब रखते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर खुदा आपकी गलतियों का हिसाब रखना शुरू कर देना, जो आप करते हैं, जो आप गुनाह करते हैं, छोटी छोटी गलती का हिसाब भी, बड़ी बड़ी तो छोड़ दो, बड़ी बड़ी तो वो माफ करता ही है, परमेश्वर तो आपको माफ करता ही है, लेकिन अगर खुदा आपकी गलतियों का हिसाब रखना शुरू कर देना तो माय बिलव्ड, आप इस धरती पे रहने लायक नहीं बचेंगे, आप सांस लेने लायक नहीं बचेंगे। वो आपको सेकंड्स में निपटा देगा अगर वो हिसाब लेने पर आ जाए। अगर ब्रह्मांड का परमेश्वर आपकी गलतियों का हिसाब नहीं रखता, या शायद की पुस्तक में लिखा कि जब तू मेरी ओर फिर जाता है तो मैं तेरे सारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। परमेश्वर भी आपके पाप को याद नहीं करता, परमेश्वर भी आपकी गलती होने के बाद आपको दोबारा से टोन नहीं मारता। परमेश्वर एग्जैक्ट वैसे ही आपसे लव करना शुरू करता जैसे वो करता था। सो आप क्यों लोगों की गलतियों का हिसाब लेकर घूमते हैं? आप क्यों अपने मन में लोगों की प्रति कड़वाहट रख के घूमते हैं? उसकी एक गलती को अपने अंदर ऐसा बैठा के रखते हैं कि आपको उसकी अच्छाइयाँ, वो कितना अच्छा इंसान था, वो कैसा मेरा हस्बैंड था, वो मेरी वाइफ थी, वो मेरे कलीग्स थे, वो मेरे मम्मी पापा थे, बच्चे थे, आप कैसे भूल जाते हैं इन चीजों को? आज मैं आपको एक छोटी सी चीज करने को कहूंगी कि अपनी आंखों को बंद करिए और आप दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए कि मैंने कितनी बार पाप किया और मुझे खुदा ने कितनी बार माफ किया। अगर वो हमें माफ कर सकता है सो व्हाई वी कांट, हम क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों फॉरगिवनेस के ऊपर बहुत हफ्तों से मैसेज दे रही हूँ? क्योंकि इस वर्ल्ड में मैंने देखा कि लोगों के अंदर बहुत हेट्रेड है, ड्राइनेस है, बिटरनेस है। रिश्ते टूटने का कारण ही ये है क्योंकि उनके अंदर बिटरनेस है, क्योंकि उनके अंदर हेट्रेड है, क्योंकि वो फॉरगिव नहीं करते, क्योंकि वो किसी को जल्दी से माफ नहीं कर पाते, वो किसी की एक की गलती का हिसाब रख के बैठे रहते, इसलिए रिश्ते टूट जाते हैं। जब मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुझे फॉरगिवनेस पे प्रीच करना है, तो परमेश्वर ने मुझे, जो मैंने आपको सीरीज में बताया, वो सब खुदा ने मुझे सिखाया। एंड सीरियसली मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली मैं भी किसी को माफ नहीं करती। मैं भी अपने अंदर रखती थी कि मैं कभी इस बंदे से बात नहीं करूंगी क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। बट परमेश्वर ने मुझे सिखाया, क्या मैंने तुझे 1000 बार माफ नहीं किया चेतना? क्या मैंने तुझे हजारों हजार बार माफ नहीं किया? क्या मैंने तुझे न्यू बिगनिंग नहीं दी? क्या मैंने तुझे फिर से रिस्टोर नहीं किया? क्या मैंने तुझे खड़ा नहीं किया? सो तू एक इंसान होने के नाते तू क्यों नहीं कर सकती? तब से मैंने लोगों को माफ करना शुरू किया परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा। मैं सच बता रही हूँ, आज आपकी लाइफ में अगर अनॉइंटिंग नहीं है, अगर आपकी लाइफ में प्रेयर्स के आंसर्स नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है ना, चेक योरसेल्फ। आज आप इतनी प्रेयर्स कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, अच्छे इंसान हो, सब कुछ भला है, लेकिन आपकी लाइफ में फिर भी पीस नहीं है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं है, तो इट्स मीन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो बिटरनेस काम कर रही है। आपने किसी को शायद फॉरगिव नहीं किया। मैंने आपको बताया था कि एक होता है सॉरी, आई एम सॉरी, वो एक वर्ड्स वाली सॉरी, लेकिन ट्रू अपॉलॉजी आपके होल कैरेक्टर को बदलती है। जिस तरह जीसस ने जब यहूदा और पतरस को माफ किया तो उन्होंने पूरे करैक्टर से साबित किया, क्योंकि जीसस ने कभी दोबारा बाइबल में नहीं लिखा कि जिक्र किया कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। जबकि बाइबल कहती है जीसस खुद पतरस के पास गए उससे कहने के लिए, क्या तू मुझसे प्यार करता है? जबकि अगर कोई आपको भरी सभा में कहते भाई मैं नहीं जानता तुझे, आप उसको कभी मुंह नहीं लगाएंगे। बट जीसस की बेइज्जती होने के बाद भी वो पतरस के पास गए, क्योंकि जीसस जानते थे पतरस एक बुरा इंसान नहीं है, पतरस भरमाया गया। इसलिए आज आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा नहीं है ना, तो अपने आप को चेक करें कि शायद आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है, तो उसको फॉरगिव करें। क्योंकि जब आप लोगों की गलतियों का हिसाब रखते हैं ना, तो आप अपने अंदर एक बिटरनेस होल्ड करके रखते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं कर सकता है। मैं सच बता रही हूँ, आपके अंदर वो पीस नहीं रहेगा, आपके अंदर वो शांति नहीं रहेगा। आप जितनी मर्जी भक्ति कर ले, आपकी वो भक्ति खराब है। आप जितना मर्जी पुलपिट पर खड़े होकर प्रीच कर लें, बट वो प्रीचिंग आपकी वेस्ट है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम नहीं है लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पे आपकी एक बात को थोड़ा सा
क्लियर करती हूँ यहाँ पे कि बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि अच्छा, तो जो लोग हमारे साथ लाइक बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो मैं यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो संगतियां आपको नशे में धकेलते, या जो पार्टनर्स आपको गलत मिल गए जिन्होंने आपको नशे की ओर धकेलना शुरू किया, गालियां देना, व्यभिचार में डालना, पॉर्न साइट्स देखना, इधर उधर चिट चैट्स करना, हर लड़के और लड़की से बात करना। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही। उन लोगों से तो बाइबल ने कहा कि तुम सख्त दूर रहो। तुम्हें अगर सपोज पता लगे कि तुम एक गलत रिलेशनशिप में हो या गलत संगति में हो, गलत आपके कलीग्स है, गलत आपके ऑफिस में पार्टनर्स है, ओके, गलत आपको लग रहा है कि यार ये बंदा, इसकी संगति में मैं आता हूँ, ये मुझे नशे में डालता, तो आपको उसको माफ करके उसकी काउंसलिंग नहीं करना है कि यार ये बंदा तो मुझे व्यभिचार में डाल रही, बंदी तो मुझे कह रही कि चलो हम नशा करते हैं, हम क्लब्स में चलते हैं, वो इधर उधर मुंह भी मार रही है, वो सब जगह लड़कों से बातें भी कर रही, तो वो एक व्यभिचारी है। उसके साथ आपने माफ करके नहीं रहना। आपसे अगर वो आपके साथ ऐसा करे तो आपने उस संगति को छोड़ना है। यार मैं इस संगति में नहीं रह सकता, इस संगति में झूठ बोला जाता है, चुगलियां हो रही है, लड़के लड़कियों की बातें होती है, गालियां देते हैं, हाँ, सोशल साइड अश्लील बातें होती है, और इसकी संगति मुझे पाप में लीड कर रही है, लाइक मुझे नशे में डाल रही है, मुझे व्यभिचार में डाल रही है, मुझे गालियां देने में फोर्स कर रही है। ये संगति मुझे प्रार्थना से दूर कर रही है, ये संगति मुझे खुदा से दूर कर रही है, ये संगति मुझे अहंकार में लेकर जा रही है, ये संगति तो यार मेरे को पूरा वर्ल्डली बना रही है। उस संगति से आपने रन करना है कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बट सॉरी, जब मेरे को आपका ये पता लग गया तो मैंने आपको माफ किया, बट आई एम नॉट स्टे विद यू एनीमोर। आपने वहां से भागना है। तो मैं उन लोगों को माफ करने के लिए नहीं करूँ कि यहाँ कई लोग आप सोचें कि चलो मेरा तो भैया ये मेरा बंदा नशा कर रहा है, भाई परमेश्वर की दासी ने कहा था कि, या परमेश्वर के वचन ने कहा था इसको तो माफ करना है, इसके साथ रहना। ऐसा नहीं है। माफी उन चीजों की है जहां पे आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप समझ नहीं पाए, कुछ शैतान के इन्फ्लुएंस में आ गया, लाइक पतरस, वो निडर नहीं था इसलिए उसने जीसस को हर्ट किया। यहूदस वो इन्फ्लुएंस में आ गया, वो जीसस को पहचान नहीं सका, बट वो पछताया। याद रखिए हमेशा एक बात को, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगी ना, वो पछताएगा, वो पश्चाताप करेगा, वो माफी मांगेगा, वो दोबारा से सब कुछ ठीक करेगा। बट जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगी उसको कभी रियलाइज नहीं होगा कि वो गलत है। सो आज अपने आप को चेक करें कि अगर आपको बुरा करके भी बुरा नहीं लगता है, आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है। यहूदस के अंदर कहीं ना कहीं होली स्पिरिट था, यहूदस के अंदर कहीं ना कहीं वो यीशु का प्यार था। जब उसने उसको पकड़वा दिया, जब उसने उसको चांदी के सिक्कों में बेच दिया, तो बाइबल कहती कि वो रोया। किसने रुलाया? जीसस तो चले गए थे, उसने पकड़वा दिया था। किसको? खुदा की आत्मा ने झंझोड़ा, उसको कायल किया कि तूने कुछ गलत किया है। सो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, आपको आज नहीं तो कल या महीनों के बाद आपको रियलाइज होगा दैट आई हैव डन रॉन्ग विद दैट। मैंने किसी के साथ बुरा किया, मैंने उसको गलत जज कर लिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज नहीं तो कल आपको कायल करता है। क्योंकि जिस खुदा की प्रेजेंस में आप जाते हैं ना, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपको ऐसे रहने ही नहीं देगा। आप कैसे उस खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपको खुद ये प्रीच किया कि तू माफ कर दे, तू लव कर दे। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी को माफी नहीं दे सकते, आप उसे दोबारा लव नहीं कर रहे, आप उसकी गलतियों का ब्यौरा रख के घूम रहे, तो प्रभु कहेगा बेटा अगर मैं तेरी गलतियों का ब्यौरा लेने पे आ जाऊं ना, तो तू सांस नहीं ले पाएगा, तू सांस नहीं ले पाएगा इस दुनिया में। मैंने मसीह में आने के बाद बहुत सी ऐसी गलतियां करी, अगर खुदा मेरा आज हिसाब ले लेना, मैं सच में जी नहीं पाऊंगा। ये सोच करके आप प्लीज लोगों को माफ करें, उनके साथ शुरुआत करें, प्रेम से रहें। क्योंकि शैतान के इन्फ्लुएंस में अगर किसी को गुस्सा आ गया या किसी ने कुछ गलती कर दी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, तो प्लीज ये वो समय है जब आपको उनके लिए प्रार्थना करके उनके साथ खड़े होना। ये असली मसीहत और एक असली रिश्ते की निशानी है, ना कि छोड़ा करके इल्जाम लगा के भाग जाना। ओके, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि खुदा ने अगर आपको माफ किया है हजारों बार, तो आप क्यों नहीं किसी को माफ कर सकते? जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपके रिश्ते टूटने से बचेंगे, आपके घर टूटने से बचेंगे, आप हम्बल होना सीखेंगे, आप परमेश्वर के प्यार में चलेंगे और आप अच्छे लोगों को कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि डेविल हमेशा अच्छे लोगों को आपसे हमेशा दूर करने की कोशिश करता है। बट मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, ये आपके पास विजडम होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको नशे में, व्यभिचार में, गंदी संगति में, प्रेयर से, पाप से, खुदा से दूर कर रहा है, उस संगति में जाकर आपको माफ करके काउंसलिंग नहीं करना, वहां से आपको रन करना। ये विजडम आपको पवित्र आत्मा देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आज इस फॉरगिवनेस की इस आखिरी सीरीज के साथ इसको एंड करती हूँ कि जस्ट फॉरगिव एवरीवन एंड लव एवरीवन लाइक क्राइस्ट। और परमेश्वर के प्रेम में
आप बढ़ते जाएं परमेश्वर के प्रेम में, आप एक दूसरे को माफ करें, खुदावंद आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम में आमीन।